हाय फ्रेंड, मेरा नाम महावीर प्रसाद है। मैं एक वेलनेस कोच और बिजनेस कोच हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन के बारे में। सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन होती क्या है और इसको क्वालिफाइड करने के क्या क्या क्राइटेरिया होता है, और इसको क्वालिफाइड करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अगर क्वालिफाइड नहीं करते तो उसके हमें क्या क्या लॉस होने वाले हैं, इसके बारे में हम डीपली से जानने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन। जैसे सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन के लिए एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे कि हमारा एक ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एक ईयर फिनिश हो जाता है। उसी तरह जैसे गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को उसकी क्लोजिंग हो जाती है। सेम उसी टाइप में हर्बल का भी एक ईयर होता है जो 1 फरवरी से स्टार्ट होता है और 31 जनवरी को वो क्लोजिंग हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी जो 1 साल का टाइम 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी तक का जो एक ईयर होता है, इसमें हमें कुछ रिक्वालिफिकेशन करनी होती है। जिन्हीं में से आती है सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन। ओके, सबसे पहले बात करें सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन किन को करना होता है। आज सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन में 2 तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले बात करें, एक जिन्होंने 1 फरवरी के बाद में सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है तो उनको सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिन्होंने यानी कि 1 फरवरी से पहले सुपरवाइजर लेवल अचीव किया था उनको सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन की नीड होती है। ओके, तो अब बात करें सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन 2 तरह की होती है। एक सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन होती है जो हमारा 50% का जो डिस्काउंट लेवल होता है, जो हमने सुपरवाइजर बनने के बाद में जो अचीव किया था, उस सुपरवाइजर लेवल पर बने रहने के लिए हमें रिक्वालिफिकेशन करनी होती है। सेकंड, जो सुपरवाइजर बनने के बाद में हमारे डाउनलाइन में जो सुपरवाइजर बन जाते हैं तो उनसे हमारे पास रिबेट वॉल्यूम पॉइंट आते हैं और रिबेट इनकम आती है। तो जो रिबेट वॉल्यूम पॉइंट और रिबेट इनकम आती है उसको वो नेक्स्ट ईयर भी हमें कंप्लीट मिलती रहे, उसके लिए भी हमें रिक्वालिफिकेशन करनी होती है। ओके, तो सबसे पहले बात करें, जो 50% हमारा जो डिस्काउंट लेवल है उस डिस्काउंट पर बने रहने के लिए हमें रिक्वालिफिकेशन करनी होती है। तो ये रिक्वालिफिकेशन होती है हमारा 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी का जो 1 ईयर का टाइम होता है, इस टाइम पीरियड के दौरान हमें कंप्लीट 2000 वॉल्यूम पॉइंट करना होता है। इस टाइम को यानी 2000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो 50% का जो डिस्काउंट लेवल है जिसके ऊपर हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं 50% डिस्काउंट पर, वो लेवल हमारा कंटिन्यू रहेगा। अगर हमने 50% का जो 2000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट नहीं करते हैं, ये सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, तो हमारा जो डिस्काउंट है, जो 50% का जो सुपरवाइजर का लेवल था हमारा, वो एक स्टेप बैक आ जाएगा। यानी हमारा जो 50% डिस्काउंट लेवल है वो 42% पे आ जाएगा, यानी कि हम क्वालिफाइड प्रोड्यूसर लेवल पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट होती है ये रिक्वालिफिकेशन। सेकंड होती है हमारे डाउनलाइन के अंदर बहुत सारे सुपरवाइजर होते हैं और उन सुपरवाइजर से हमें रिबेट वॉल्यूम पॉइंट और रिबेट इनकम आती है। तो वो सुपरवाइजर हमारे डाउनलाइन में बने रहें और कंटिन्यू हमारे पास रिबेट वॉल्यूम पॉइंट और रिबेट इनकम आती रहे, इसके लिए भी हमें एक रिक्वालिफिकेशन करनी होती है। उसका टाइम पीरियड भी सेम ही होता है, जो 1 फरवरी से स्टार्ट होता है और 31 जनवरी तक कंप्लीट चलता रहता है। तो अब ये कैसे करनी होती है हमें, तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि हमारे पास जो 1 ईयर का टाइम होता है, 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी 2 महीना, या तो 1 महीने में हम 4000 वॉल्यूम पॉइंट करें, या कंटिन्यू 2 महीने के मिला के अगर कंप्लीट हमारे 4000 वॉल्यूम पॉइंट हो जाते हैं तो ये वाली हमारी रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास, जो कंप्लीट हमारे पास 12 महीने होते हैं, 1 फरवरी से लेके 31 जनवरी तक का जो 12 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस 12 महीने में हम टोटल 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं तो हमारा सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर हमारा ये रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है तो हमारे डाउनलाइन में जितने भी सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर हमारे डाउनलाइन में बने रहेंगे और उनसे हमें नेक्स्ट ईयर भी कंप्लीट जो रिबेट वॉल्यूम पॉइंट और रिबेट इनकम आनी थी वो कंप्लीट आती रहेगी। अगर रिक्वालिफिकेशन नहीं करते हैं, सेकंड वाली रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, तो इसका लॉस क्या होगा हमारा, तो ये लॉस हमारे ये होगा कि हमारे डाउनलाइन में जितने भी सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर हमारे डाउनलाइन से हटकर हमारे जो सीनियर सुपरवाइजर है, यानी हमारा जो कोच होता है, हमारा सीनियर जो भी जिसने भी रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, वो उसके डाउनलाइन में चले जाएंगे, जिसके वजह से हमारे पास
जो रिबेट वॉल्यूम पॉइंट और रिबेट इनकम आनी थी वो हमारे पास नहीं रहेंगे। यानी कि जो भी हमारे सुपरवाइजर थे वो सुपरवाइजर हमारे डाउनलाइन की सुपरवाइजर न होके हमारे सीनियर के डाउनलाइन में चले जाएंगे वो। ये सेकंड हमारा लॉस होने वाला सबसे मेन चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को रिक्वालिफिकेशन को हमें ध्यान रखना है और कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमें 2000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करके हमारा 50% डिस्काउंट लेवल को मेंटेन रखना है। सेकंड जो हमारे को यानी कि 1 या 2 महीने में हमें 4000 वॉल्यूम पॉइंट करके या 12 महीने में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करके हमारे डाउनलाइन के सुपरवाइजर हमारे डाउनलाइन में ही बने रहे, इसके लिए हमें सेकंड वाली रिक्वालिफिकेशन करनी होती है। तो ये दोनों रिक्वालिफिकेशन को आप क्वालिफाइड करें और कंटिन्यू इस बिजनेस की जर्नी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अगर ये और भी इसमें भी कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।